नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल तक खुद को सुपर पावर समझने वाले भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल प्लानर, आधुनिक भारत के चाणक्य और भी जाने क्या क्या कहे जाने वाले अमित शाह आज खुद घबराए घबराए घूम रहे हैं। कभी इनके एक इशारे पर सरकारें गिर जाया करती थीं और बन भी जाया करती थीं, लेकिन आज खुद इनकी घिघी बंधी हुई है, क्योंकि खतरे में सिर्फ इनकी कुर्सी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी है। आप सभी जानते हैं कि जब से गृह मंत्री ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने वाला बयान दिया, तभी से इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार, जो कि केंद्र की सरकार की आधार स्तंभ हैं, मोदी जी की बैसाखी हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। पिछले 2 दिनों से किसी से नहीं मिले हैं, कोई मीटिंग नहीं की है। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तब वो लालू यादव से मिल गए थे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में सरकार बना ली थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त बुरी तरह से घबराए हुए हैं और अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं। सबसे पहला बयान हम खुद आपको गृह मंत्री अमित शाह का दिखा रहे हैं, जो कि यहां पर कहते देख सकते हैं आप कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। कौन पूछ रहा है कि आप किसको बनाएंगे? वो तो पहले ही मुख्यमंत्री हैं, फिर भी मजबूर हैं इस तरीके का बयान देने के लिए कि हम नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बनाएंगे मुख्यमंत्री बिहार का। इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं, ये हैं दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका बयान और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं नीतीश की कोई सीट नहीं आएगी तब भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी आगामी अगले साल जो चुनाव होने वाला है, अगर उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी की एक भी सीट नहीं आती है तब भी भाजपा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसा प्रेम है भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी से। इसके पीछे कोई वजह तो होगी। क्या वजह है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हैं सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में फायर ब्रांड नेता, खास तौर से टारगेट करते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन अभी कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश रहेंगे। इसी से आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, इसके नेता किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी को आश्वस्त करना चाह रहे हैं। केंद्र के इशारे पर खुद गृह मंत्री इस काम में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार के साथ वैसा हरगिज नहीं होगा जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, पिछली बार यही मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, लेकिन जब भाजपा की ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई तो इन्हें दूध में मक्खी की तरह निकालकर किनारे कर दिया गया। और अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर एक भी सीट नहीं मिली तब भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके पीछे असल वजह यह है कि नीतीश कुमार के पास केंद्र सरकार की चाबी है और हालात देखकर ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और मोदी जी की सरकार खासे संकट में नजर आ रही है। पूरा मामला का समझिए, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो भाजपा अच्छी तरह से समझ रही है कि केंद्र सरकार की चाबी उनके पास है और वो किसी भी वक्त अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन हर हालत में, हर कीमत पे नीतीश कुमार को अपने साथ चाहता है। वो उन्हें कुछ भी बनाने को, कोई भी पद देने को तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भाजपा का साथ छोड़ देना, और जैसा कि वो पलटी मारने में मास्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश की पार्टी तोड़ना भी एक बात हो सकती है, एक विकल्प हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन देखो नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है। उनकी पार्टी तोड़ना किसी के बूते की बात नहीं है। जब जब भाजपा ने पहले ऐसा प्रयास किया, हर बार नीतीश पलटी मारकर चले गए, सरकार अपने साथ ले गए। अगर इस बार जाएंगे
तो सिर्फ बिहार नहीं, केंद्र की सरकार भी लेके जाएंगे। ऐसे में भाजपा ऐसी हिमाकत करेगी, इस बात की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को इनसे लड़ाकर नुकसान पहुंचा दिया गया था नीतीश कुमार को, ये बिल्कुल सच है। 42 सीट पर सिमट गए थे, लेकिन अब यहां पर भी नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। इस समय चिराग के सबसे करीबी नेता अगर कोई हैं तो वो हैं नीतीश कुमार। और इतना ही नहीं, 12 सीट है नीतीश कुमार की, 5 सीट है चिराग पासवान की, दोनों मिलाकर 17 होती है। पहले से ही अल्पमत से जूझ रही मोदी सरकार क्या इतना बड़ा रिस्क लेने की हालत में है? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीतीश की नाराजगी के बारे में अगर बात करें कि क्यों नीतीश नाराज हैं, तो इसके पीछे मोटे मोटे रूप में ये 3 वजहें हैं। पहली, नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल इसी वक्त से नाराज हो गए थे। उन्हें ये पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बड़ी संख्या में उन्हें वोट देते हैं, उनके कैडर वोटर हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो वाहियात योजना है, ये पूरी तरह से किसी भी क्षेत्रीय दल के हित में नहीं है। वैसे तो ये किसी के हित में नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को खास नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए इससे भी नाराज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो बाबा साहब के अपमान को लेकर है। बाबा साहब का अपमान एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिसने नीतीश कुमार को पुराने सभी हिसाब चुकता करने का मौका दे दिया है। उनके पास एक वैलिड कारण है। अगर वो इस मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से हीरो बन जाएंगे। ऐसे में भाजपा बहुत ही ज्यादा चिंतित है नीतीश कुमार को लेकर। इसके अलावा एक और जो खास बात है जिसकी वजह से परेशान है अमित शाह, वो ये है कि आरएसएस ने, संघ ने प्रधानमंत्री के ऊपर अपना शिकंजा कस दिया है। आरएसएस शुरू से ही, अब आप देखें तो, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों लोग केंद्र की सरकार चला रहे हैं, भाजपा पार्टी को चला रहे हैं, बिल्कुल आरएसएस को अलग थलग किनारे कर दिया है। ऐसे में आरएसएस आज भी मोदी को तो प्रधानमंत्री पद से हटाने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से बाबा साहब वाले मुद्दे को आगे बढ़ाकर ये कह सकती है कि ये आदमी गृह मंत्री के रूप में बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। क्या जरूरत है इन्हें गृह मंत्री बनाए रखने की? हमें गृह मंत्री ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। ऐसे में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पास अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर पहली बार चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।